Hello students, how are you? I hope all are doing good. Okay, today we are going to read a new lesson number 4, page number 214. All of you take out your books and take out lesson 4. And today we read the new lesson. Lesson 4 is the Delhi. Lesson 4, Delhi. We learn about Delhi. In this lesson, we will learn about the location of Delhi, the climate and important buildings, places of tourist interest. तो ये मैंने नहीं लिखा है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और प्लेसेस के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. तो फिलहाल आज हम लोग द लोकेशन ऑफ दिल्ली और द क्लाइमेट हम लोग आज ये सीखने जाएंगे. तो सब अपने अपने बुक में देखते जाओ. फर्स्ट में क्या लिखा है? दिल्ली. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. Delhi is divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. The national capital territory of Delhi, as it is now called, is surrounded by Uttar Pradesh in the east and by Haryana on three sides. All the important central government offices are located in New Delhi. The Prime Minister of India, the President, other government officials and ministers all live in Delhi. The Chief Minister, other ministers and Lieutenant Governor also live in Delhi. तो क्या है बच्चों? दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, आप सब लोग को पता है. तो इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. ये कहाँ में है दिल्ली? यमुना नदी के पार में है ना, पार में है. दिल्ली इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और दिल्ली जो सिटी है कहाँ में है? उसका दिल्ली हम लोग का कैपिटल है ना, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, सबको पता है. और ये कहाँ में है? यमुना के बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के पार में है. उसके बाद इसको कितना भाग किया है? दो भाग, टू पार्ट्स है ना, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, जिसको एक पुराना दिल्ली कहा जा सकता है और नया दिल्ली है. द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली. और दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटोरी भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय है, राजधानी क्षेत्र है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहा जाता है. It is now is surrounded by Uttar Pradesh in the east and by Haryana in three side. तो इसके पूर्व दिशा में जो क्या है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश. दिल्ली के पूर्व दिशा में है उत्तर प्रदेश और बाकी तीनों दिशाओं में, पश्चिम उत्तर दक्षिणों में क्या है? हरियाणा से घेरा हुआ है. ऑल दी इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में क्या है? बाकी सब जो सेंट्रल ऑफिसेस है, जितना भी ज़रूरी ऑफिस काम के लिए होते हैं, ये सब कहाँ में है? दिल्ली में है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, अदर गवर्नमेंट ऑफिसल्स एंड मिनिस्टर्स ऑल लिव इन दिल्ली. तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, बाकी जो मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो कहाँ में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं सब लोग, है ना. ये आप लोग को पहले भी मैंने सिखाया था. तो ये लोग जो मिनिस्टर्स लोग जो कहाँ में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं. अदर मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल्सो लिव इन दिल्ली. जैसे लेफ्टिनेंट ऑफिसर गवर्नर बोलने से हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिनिस्टर लेवल और उसके मिनिस्टर के जो सहयोगी होते हैं, जैसे आप लोग आर्मी में कैप्टन होते हैं, जो कैप्टन के ऊपर ये सब जो लोग होते हैं बड़े बड़े, जो मेनली वो लोग कहाँ में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं. द embassies and high commissions of other countries are situated in Delhi. तो दिल्ली में क्या होता है? जो जैसे आसाम का हो
और बिहार का हो, जो जो अलग अलग स्टेट का है उधर का जो बड़े बड़े लोग होते हैं, CM होते हैं, वो लोग भी कहाँ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो उसी तरह जैसे आर्मी ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े जनरल होते हैं, वो लोग भी कहाँ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद आया क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है दिल्ली का, अभी आप लोग को ये मिलेगा। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स। तो समर में क्या होता है, ये बहुत ही गर्म होता है। दिल्ली में क्या होता है, समर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हॉट विंड्स कोल्ड लो ब्लो इन समर्स। तो समर में क्या होता है, हॉट विंड्स, बहुत एक गर्म वायु चलता है, जिसे क्या कहते हैं, लो बोलते हैं ना, आप लोग को पता है लो बोलते हैं। ये जो लो हवा होता है ये कहाँ में बहता है, दिल्ली में बहता है। और वो कौन सी सीज़न में होता है, समर सीजन में। द विंटर्स आर वेरी कूल। तो विंटर्स में क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है दिल्ली में। जुलाई एंड अगस्त आर हमिड एज दे आर द रेनी मंथ। और जुलाई और अगस्त में क्या होता है, अगस्त आर मेड इन दे आर द रेनी मंथ। हमिद मतलब गर्मी भी नहीं ज़्यादा और ठंडा भी नहीं ज़्यादा, जो बीच का मौसम होता है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। तो हमिद होता है अगस्त में, और रेनी मतलब रेनी सीजन से पहले जो गर्म और ठंडा के बीच में रहते हैं। तो लो जो होता है, लू कब बहता है, समर में। तो दिल्ली का क्लाइमेट ऐसा है ना, समर में बहुत ज़्यादा गर्म और लू भी उधर बहता है ना। लू हवा बोलते हैं जिसको, जो दिल्ली में ही होता है ज़्यादा। असम में तो नहीं होता है लू, वो कहाँ में होता है, दिल्ली में। और अगस्त में क्या होता है, गर्म और ठंडे के बीच में होता है, जो रेनी सीजन से पहले, है ना। तो असम में भी ऐसा होता है, रेनी सीजन से पहले क्या होता है, ठंडा और गर्म के बीच में रहता है। तो सिर्फ समर में ज़्यादा गर्म होता है और उधर लू हवा बहता है। तो आप लोग को अभी क्लाइमेट के बारे में समझ में आ गया होगा और दिल्ली के बारे में समझ में आ गया। तो दिल्ली का कितना पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली। और दिल्ली तो कैपिटल है, ये आप लोग को पता ही है। और मेन पॉइंट्स ये है कि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली का जो चारों दिशाएं, तो 3 एरिया में हरियाणा घेरा हुआ है, और बाकी ईस्ट साइड में जो क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग को शायद समझ में आ गया दिल्ली के बारे में। और क्या होता है, जो मिनिस्टर लोग हैं, मिनिस्टर लेवल के लोग, मिनिस्टर लोग कहाँ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये भी आप लोग को हो गया। आज के लिए दिल्ली के बारे में मैंने इतना ही समझाया। आप लोग को पहले ये याद रखना है, दिल्ली का 2 पार्ट्स है, न्यू दिल्ली, पुराना दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। और उसके बाद ये कहाँ में है, दिल्ली कहाँ में है, बैंक ऑफ यमुना नदी के पार में है। और इसके तीनों साइड जो है, ईस्ट साइड में क्या है, ईस्ट साइड में उत्तर प्रदेश, और बाकी साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, ये तीनों साइड में क्या है, हरियाणा। तो उसके साथ साथ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स आर लिव इन दिल्ली। तो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो अदर मिनिस्टर्स होता है, ये लोग भी कहाँ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल्सो लिव इन दिल्ली। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी दिल्ली में रहते हैं। तो आज के लिए दिल्ली इतना तक मैंने आप लोग को समझा दिया है। अगर और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इधर से कुछ भी और समझना है आप लोग को, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने दिल्ली के बारे में आप लोग को इतना तक समझा दिया, क्लाइमेट के बारे में समझा दिया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिल्ली का फूड एंड फेस्टिवल, ट्रांसपोर्ट, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके।